ये सारी ब्रांचेस हम अपने बच्चों को, अगर वो बीएससी बायोटेक कर रहा है, कि वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, एमएससी बायोटेक कर रहा है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से अपना कोर्स डिग्री ले रहा है हमारे डिपार्टमेंट से, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे और लर्निंग एस्पेक्ट पे, एकेडमिक लेवल पे हम उनको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने पेंडेमिक जैसा एक टाइम देखा जहां हमने कोरोना वायरस से डील करा। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस गया एक कोने में, वहाँ पर सारी स्ट्रीम बैठी थी ठप, वहाँ पर सिर्फ बायोटेक ही था जो हमें इस बड़े पेंडेमिक से जो वर्ल्ड वाइड चल रहा था बचा सका। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी से स्पष्ट हो जाता है कि केमिकल्स के साथ कहीं ना कहीं इसका नाता, और आज हम कहते हैं कि खाना खाने से लेकर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस सभी में केमिकल का इस्तेमाल होता है। सीरम इंस्टीट्यूट का मैं नाम लूंगी आपके सामने, भारत बायोटेक का नाम मैं लूंगी। ये कैसे आए? ये वो सफल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर काफ़ी सफल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जिनसे हमारा डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं कोलैबोरेटेड है, और उन्हीं के द्वारा हम आज इस लड़ाई से, इतनी बड़ी लड़ाई से जीत पाए। पैकेज एक अपनी तरफ है, यहाँ पैकेज स्लोली इंक्रीज होकर वो बार लेता है कि शायद कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा भी नहीं ले पाएगा। वो पकड़ बना ले, वो लाखों का पैकेज ले सकता है, वो लाखों का पैकेज यहाँ पे गेन कर सकता है, बशर्ते वो उस फील्ड में माहिर होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में लोग ही इतने कम हैं। अब ये जानकारी बच्चों के पास होती नहीं है तो वो इतना सोच नहीं पाते हैं और यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की, ये एक बहुत ही सरल तरीका है। 3 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विच डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज, कि 12th में या पिछले कोर्स में आपका कितना परसेंट था। अगर वो 70 से ज़्यादा था तो डिपेंडिंग ऑन द बैच कि 70 था, 75% था, 80 था, 90 था, उसके अकॉर्डिंग आपको अप टू 50-60% स्कॉलरशिप मिल जाती है स्ट्रेट अवे। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विनित कपूर। पेरेंट्स की बात करेंगे, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा संजीदा रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे को किस स्ट्रीम में लेके जाएं। आखिर ऐसा कौन सा कोर्स करवाएं जिससे उस बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो, उसको बेहतर नौकरी के विकल्प जो हैं वो मिलते हुए नजर आए। आज के समय में ये देखने में आता है कि एक ट्रेंड बन जाता है कि पड़ोसी के बच्चे ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, उसको महीने की 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो क्यों ना मैं भी अपने बच्चे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाऊं, कम से कम वो भी 60,000 या 65,000 की नौकरी ले लेगा। लेकिन इसी होड़ के चलते एक समय ऐसा आ जाता है कि उस स्ट्रीम के बच्चे इतने हो जाते हैं कि नौकरी के विकल्प जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आसपास इस पर भी नज़र रखी जाए कि और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे के भविष्य के लिए, उसको उज्जवल करने के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या चीज़ है, किस ढंग से बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन हो सकती है, किस ढंग से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चा अपना भविष्य जो है वो उज्जवल कर सकता है। और एक और भी इसमें विकल्प है कि जिन बच्चों की एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होती, किसी कारण से डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी उनके उस सपने को भी पूरा करता हुआ नजर आएगा। आज हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के टीचर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या और बच्चे इससे अपने करियर को कैसे सुधार सकते हैं। मैम, वेलकम आपका दैनिक सवेरा न्यूज़ में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे ये मंच दिया जहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूँ इस फील्ड को और नए बच्चों को बता सकूँ कि ये फील्ड किस तरीके से उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो कुछ भी बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा हूँ और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 3.5 साल से नौकरी कर रही हूँ। और इस पेशे में मैं अगर बताऊं तो मुझे आराम से 8 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं।
2016 में मैंने मेरी पीएचडी पूरी करी थी बनस्थली विद्यापीठ जयपुर राजस्थान से। मेरा पूरा एजुकेशन वहीं से ही है। तो ये तो था मेरे बारे में। आई हैव लर्न सो मच, मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा आज तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा है। और मैं चाहूँगी कि आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है एक एक स्ट्रीम की महत्वता को समझ पाना, ये जान पाना कि बच्चे किस तरीके से अपना करियर इस फील्ड में ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो हम एक ऐसा माध्यम है, मैं मानती हूँ टीचर ही एक ऐसा सोर्स है जो शायद बच्चों को वो रास्ता दिखा सकता है कि वो ऊंचाइयाँ पा सके। यहाँ से मैं बात करना चाहूँगी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 3.5 साल मैं जो काम कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और इवेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पे, मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ मैंने बच्चों को मैं कहूँगी सिखाया। और इस फील्ड से जुड़ते हुए मेरा कहना होगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक जड़ रखता है अपने साथ में, जड़ की हमें बच्चों को बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस देना है और एडवांस रिसर्च देना है। ये दो हमारा हम कह सकते हैं कि मकसद है। अब इस मकसद को कैसे पूरा करें, ये सबसे बड़ा टारगेट आता है। टारगेट हम कैसे फुलफिल करते हैं, हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक करिकुलम सेट कर रखा है। करिकुलम सेट करने का मतलब है कि हम बच्चों को क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं बायोटेक अपने आप में, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है। ये वास्ट एरिया के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनको हमें समझना और बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी क्या क्या सब ब्रांचेस मैं कहूँगी होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका पार्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसका पार्ट है, सेल बायोलॉजी इसका पार्ट है, माइक्रोबायोलॉजी इसका पार्ट है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इसका पार्ट है एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमने करिकुलम अपना इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ये सारी ब्रांचेस हम अपने बच्चों को, अगर वो बीएससी बायोटेक कर रहा है, कि वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, एमएससी बायोटेक कर रहा है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से अपना कोर्स डिग्री ले रहा है हमारे डिपार्टमेंट से, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे और लर्निंग आस्पेक्ट पे, एकेडमिक लेवल पे हम उनको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ इसमें आपसे स्पष्ट करवाना चाहूँगा कि क्यों बच्चा बायोटेक्नोलॉजी में है। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी से स्पष्ट हो जाता है कि केमिकल्स के साथ कहीं ना कहीं इसका नाता, और आज हम कहते हैं कि खाना खाने से लेकर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस सभी में केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में क्यों बच्चा इसी फील्ड के अंदर आए? सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं कहूँगी आपने किया है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है समझ पाना कि क्यों बायोटेक। आज का नया जवान बच्चा जो सोचता है कि 70,000 की सैलरी, मैं भी कंप्यूटर साइंस करता हूँ, पेरेंट्स सोचते हैं अरे पैकेज मिलेगा, कंप्यूटर साइंस करवाओ, उनको टेक्निकल कोर्स कराओ और अच्छा पैकेज लो और छुट्टी। तो ये इतना आसान नहीं है सर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है, इनफैक्ट पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर धैर्य रखना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस में क्या चाहिए होता है, न्यू अपडेट्स चाहिए, हमें नया दिमाग चाहिए जो नया डेटा पल पल में बना सके। तो वहाँ पर यंग यूथ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सर अगर बात करूँ मैं आपसे, तो वहाँ पर इस फील्ड के अंदर रचना बसना बहुत ज़रूरी है, उसमें अपनी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो सालों का रिसर्च नहीं ना कर लेंगे, तब तक आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो हमें छोटे छोटे पार्ट में अपनी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। अब बेहतर क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बात से ये आता होगा कि कैसी दिक्कतें, हम खाना खाते हैं, हम इस वातावरण में रहते हैं, हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्लांट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एनिमल हमसे जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट हमसे जुड़ा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज अगर मैं कहूँ मिनटों में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पा रहे हैं, हम उस बात से वंचित नहीं हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर एक मिनट के अंदर ग्रो कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने पेंडेमिक जैसा एक टाइम देखा जहां हमने कोरोना वायरस से डील करा। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस गया एक कोने में, वहाँ पर सारी स्ट्रीम बैठी थी ठप, वहाँ पर सिर्फ बायोटेक ही था जो हमें इस बड़े पैंडेमिक से जो वर्ल्ड वाइड चल रहा था बचा सकता था। आज अगर ये स्ट्रीम ना होती, हम ऐसे पैंडेमिक से जीत नहीं पाते। और जो इलाज या जो तरीके, जो दवाइयाँ बनाना, ये किससे आया?
सीरम इंस्टीट्यूट का मैं नाम लूँगी आपके सामने, भारत बायोटेक का नाम मैं लूँगी। ये कैसे आए? ये वो सफल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर काफ़ी सफल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जिनसे हमारा डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं कोलैबोरेटेड है, और उन्हीं के द्वारा हम आज इस लड़ाई से, इतनी बड़ी लड़ाई से जीत पाए। तो ये एक मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने की, जो शायद पेरेंट्स तक पहुँच नहीं पाती है और वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पैकेज एक अपनी तरफ है, यहाँ पैकेज स्लोली इंक्रीज होकर वो बार लेता है कि शायद कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा भी नहीं ले पाएगा। यहाँ पर परसेप्शन ये बन गई ना कि बच्चे को उस स्ट्रीम में डाले जाए जिसमें स्टडी जो है वो थोड़ी सी आसान हो, और पैकेज जो है वो आते ही उसको इतना बड़ा पैकेज मिल जाए कि हाँ पता लगे कि हाँ बच्चा कुछ करके आया। आज का दौर सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी भी फील्ड को यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के तौर पे नहीं बोल रही, क्योंकि हर स्ट्रीम का अपने आप में एक अलग इम्पोर्टेंस है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतनी बात को समझाने का है कि हर चीज़ की अपनी विशेषता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर साइंस का बच्चा सफल है तो बायोटेक का नहीं होगा। 100% होगा, बट दोनों चीज़ों में एक ही बात का डिफरेंस आता है। यहाँ पर चीज़ आपको भिड़ते ही मिल रही है, शुरुआत में ही मिल रही है, लेकिन बायोटेक के अंदर विद टाइम आप वो हाइट पकड़ेंगे जो शायद मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस भी नहीं कर पाएगा। इसको इस एंगल से भी ले सकते हैं कि बायो टेक्नीशियन जो हैं उनकी संख्या बड़ी कम है बनिस्बत अगर कंप्यूटर इंजीनियर्स की बात करें। हर जगह कंप्यूटर इंजीनियर्स जो हैं वो अवेलेबल। एक्चुअली सारी बात सर यही आती है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे इस फील्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को हम रिसर्च एस्पेक्ट पे यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक नाम लेती हूँ, मेरे ख्याल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितनी मेरी ऑडियंस होगी, जनता होगी, वो शायद समझ पाएगी मैं कहाँ बात कर रही हूँ, और वैसे भी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मेरा ये कहना है, जैसे मैं HPLC एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेती हूँ, या GCMS एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेती हूँ। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि अगर इस पे किसी एक बच्चे की ड्यूरिंग लर्निंग टाइम और गेटिंग द एजुकेशन वो पकड़ बना ले, वो लाखों का पैकेज ले सकता है, वो लाखों का पैकेज यहाँ पे गेन कर सकता है, बशर्ते वो उस फील्ड में माहिर होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में लोग ही इतने कम हैं। अब ये जानकारी बच्चों के पास होती नहीं है तो वो इतना सोच नहीं पाते हैं और यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज हम आपके क्लासरूम में, मैं कई चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ, प्लांट्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा ब्लड सैंपल दूसरी साइड देखने को मिल रही है, यानी कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में इस स्ट्रीम का नाता किस किस चीज़ के साथ? सर यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी को लेकर काम इस लैब के अंदर काफ़ी लेवल पे हो रहा है, और हम यहाँ पर प्लांट और एनिमल, एक पोर्शन हमारा दिखा रहा है जो प्लांट बेस्ड काम कर रहा है, और इस तरफ अगर आप देख सकते हैं तो सर ये एनिमल बेस्ड कुछ सैंपल्स यहाँ पे आपको रखे दिख रहे होंगे। लेकिन दोनों का ही जो मेन मकसद है वो अपने आप में मॉलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड, जो हम DNA RNA वो जो चेंजेस हम देखते हैं इनके ऊपर, वो उस चीज़ के ऊपर है। CU से जुड़े हुए हैं, आखिर CU में ऐसी क्या खासियत है कि बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेकर अपना करियर सुधार सकता है, या यहाँ पर उसको बेटर एजुकेशन जो है वो मिल सकता है? मेरी लैब में आप चारों तरफ निगाह घुमा के देखिए, DST DBT बड़े बड़े जो फंडिंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फील्ड के अंदर हमें फंड देती हैं, हम उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट भी करवा रहे हैं, उनके द्वारा हम यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वर्ल्ड क्लास लेवल का रिसर्च मैं कहूँगी हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा बायोटेक डिपार्टमेंट जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, इतना फुल्ली फर्निश्ड लेबोरेटरीज अगर हम दे रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर उसका महत्व उठाना चाहिए। क्योंकि मैं कहूँगी अगर प्राइवेट संस्था के तौर पे यहाँ पे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन इतनी फैसिलिटी मुश्किल है। फैसिलिटीज़ की बात करें, एजुकेशन के टाइम पे ज़रूरी यही होता है कि बच्चों को स्ट्रीम से जुड़ी हुई हर चीज़ की जानकारी, और जानकारी तभी होगी जब आपके पास कोई विकल्प है या फैसिलिटी है। और यहाँ पर जिस तरह आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह की यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, बढ़िया लेबोरेटरी सेटअप यहाँ पर हुआ है, बच्चों को इसी माध्यम से यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। इसको ट्रेनिंग कहेंगे, शिक्षा को, क्योंकि अगर बच्चा प्रैक्टिकल तौर पर अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा तो फिर उसको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और बायोटेक्नोलॉजी, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत है कि इसमें प्रैक्टिकल वर्क जो है वो उसको क्लासरूम के अंदर ही मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। और ख़ास करके CU की बात करें, जिस तरह से ये एक लेबोरेटरी लगती है, क्लासरूम है हालांकि, लेकिन बिल्कुल लेबोरेटरी लग रही है। और किस ढंग से यहाँ पर टीचर जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों बच्चे के लिए ज़रूरी है और किस ढंग से बच्चा जो है इस स्ट्रीम में आके अपना करियर सुधार सकता है। जी मैम।
मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सही करना चाहूँगी, माफ़ी चाहिए मुझे उस चीज़ के लिए। ये क्लासरूम नहीं है सर, ये हमारा रिसर्च लैब है और यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी। करंट में डीएसटी के द्वारा हमें फंड मिला हुआ है जो कि 40 लाख का हमारा फंडिंग है, जो डॉक्टर गौरव मुदगल हैंडल कर रहे हैं। और इसी लैब के द्वारा हमारे जो डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर गुंजन मुखर्जी सर, उनका 43 लाख का फंडिंग डीएसटी द्वारा चल रहा है। ये कुछ हमारी फंडिंग सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी अपनी लैब में दे पा रहे हैं। यहाँ हमारे रिसर्च स्टूडेंट काम करते हैं। आम बच्चों को यहाँ पर हम स्पेशल डेज पे ही लेके आते हैं जब उनका इन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काम हो, क्योंकि रिसर्च लैब के अंदर ना उस समय रिसर्च लैब भी क्लासरूम का रूप ले लेती है। मैं इसीलिए इसको क्लासरूम का, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, इस लेवल पे आप बोल सकते हैं क्योंकि बच्चा सीख के ही जा रहा है। क्योंकि मैं पीछे बोर्ड भी देख रहा हूँ, उसके ऊपर जिस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं, बताया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये उसमें एक्सप्लेन हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर बच्चों को टीचिंग देने का। बिल्कुल, इस पर्सपेक्टिव पे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है बोर्ड से अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को भी, तब जाके वो कर पाते हैं। बिल्कुल, तब जाके कर पाते हैं। लेकिन आखिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन कैसे हो, कैसे बच्चे जो हैं वो इस स्ट्रीम का हिस्सा बने, इसको लेकर यहाँ पर एक और टीचर हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्ट्रीम में किस ढंग से एडमिशन हो सकती है। बिल्कुल, मैम हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मैम ने हमें बताया कि कैसे बच्चा इस स्ट्रीम के माध्यम से अपना भविष्य सुधार सकता है, क्योंकि यही होता है पेरेंट्स के मन में कि वो उनको बच्चे को ऐसी स्ट्रीम में लेके जाएं जिससे उसका करियर जो है वो सेट हो सके, आने वाले समय में एक अच्छा अर्निंग पैकेज उसके पास हो, एक अच्छी जॉब उसके पास हो। तो ऐसे में इस स्ट्रीम के अंदर एडमिशन कैसे हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चे की, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ओके, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आए। मैं डॉक्टर पूजा भद्रीचा हूँ और पिछले 2.5 साल से मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और ORM कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी कई जगह काम किया है और रिसर्च और टीचिंग मिला के मुझे करीब 6 साल का अनुभव है। बट मैं ये कहूँगी कि पिछले अनुभव भी बहुत अच्छे थे, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अनुभव बहुत स्पेशल है। रीज़न बीइंग कि यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, यहाँ जो वर्क कल्चर है फैकल्टीज़ के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारा पूरा एम ये रहता है कि एडमिशन से लेके कन्वोकेशन तक बच्चे को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी में टीचिंग करियर, रिसर्च करियर, इंडस्ट्री करियर, आपको तीनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। डिपेंडिंग ऑन योरसेल्फ, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आप तीनों में से कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद रिसर्च में भी काम किया है, इंडस्ट्री में भी और अब एकेडमिक्स में भी। तो बायोटेक में रह के आपको ये 3 डिफरेंट एरियाज मिल सकते हैं। पैकेज इज़ गुड, पैकेज बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स कम टेंशन वाली रहेगी थोड़ी, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जब भी आप साइंस और टेक्नोलॉजी से के साथ जुड़े हुए रहते हैं, आपको हर पल जो नया इजाद हो रहा है उसकी खबर रहती है। खास करके बीइंग अ टीचर, जब आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व होती जा रही है एज पर सेकेंड, आपको पूरा आइडिया रहता है। बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की, ये बहुत ही सरल तरीका है। 3 अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप एडमिशन कर सकते हैं। सबसे पहला उनके लिए जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको इतना करना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की cuchd.in साइट पर जाएं, वहाँ एडमिशन्स के पार्ट में जाके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विच डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज, कि 12th में या पिछले कोर्स में आपका कितना परसेंट था। अगर वो 70 से ज़्यादा था तो डिपेंडिंग ऑन द बैच कि 70 था, 75% था, 80 था, 90 था, उसके अकॉर्डिंग आपको अप टू 50-60% स्कॉलरशिप मिल जाती है स्ट्रेट अवे। स्ट्रीम के अंदर स्कॉलरशिप का विकल्प जो है वो अवेलेबल है। आप विकल्प लीजिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप अपनी CGPA मेंटेन करके रखें 8+, तो थ्रू आउट आपकी डिग्री आपको वो स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर मिलती रहेगी। आपने स्कॉलरशिप का ऑप्ट कर लिया, उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे, जो कि साइट पे ही हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपके कोर्स में आपकी सीट फिक्स है, बुक हो गई, आप अब एकदम टेंशन फ्री रहें। रिगार्डिंग फीस,
एडमिशन की जो फीस है या तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन ही दे सकते हैं या फिर आप कैंपस में आके भी दे सकते हैं। दूसरा केस वो है उन बच्चों के लिए जिनके लिए कैंपस पास है और वो आराम से आ सकते हैं। पहली बात तो आप कैंपस में आइए, इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस, इतना बड़ा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कैंपस में आइए, घुसते ही A1 बिल्डिंग है जो एडमिशन ब्लॉक है, यहाँ एडमिशन लीजिए, रजिस्टर कराइए। यू कैन हैव अ लुक अराउंड द कैंपस ऑल्सो, इन द लैब्स ऑल्सो। तीसरा तरीका ये है कि देश भर के 36 अलग अलग शहरों में हमने एडमिशन सेंटर्स खोल रखे हैं। आप वहाँ जाएं, एडमिशन फॉर्म भरिए, आपका रजिस्ट्रेशन साथ के साथ हो जाएगा और सीट बुक हो जाएगी। हर किसी भी तरह से आप एडमिशन लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होते ही आपकी सीट फिक्स है और आपका जो पूरा फीस है कोर्स का वो आप चाहे कैंपस में आके दे दीजिए, उस दिन भी दे सकते हैं जिस दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने पहले एडमिशन ले लिया तो आपको तभी फीस देनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं, किश्तों में फीस देना चाहते हैं, उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। इससे ज़्यादा ये बच्चों के लिए स्पेशली जो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है। अब बात करें इसकी कि उन बच्चों का क्या जो एडमिशन लेने में लेट हो गए। कई बार होता है हमें लगता है कि हम कहीं और एडमिशन ले लेंगे, हमें लगता है अगस्त आ गया, सेशन स्टार्ट हो गया, अब तो हमारा एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अगस्त के बाद भी ले सकते हैं। थोड़ा लेट एडमिशन होगा लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुछ लेट फी देनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, नॉट एट ऑल। आप आइए, 1-2 महीने बाद भी आपको एडमिशन मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि अगर आप लेट एडमिशन ले रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते हैं, तब भी आपको सारी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, चाहे वो परसेंटेज के बेसिस पे हो या एक और आइडिया जो हमारे पास है दैट इज़ CUCET एग्जामिनेशन। आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके स्कोर बैंड के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर बच्चा लेट हो जाता है, अगस्त के बाद एडमिशन लेने के लिए आता है, पहली बात तो ये क्लियर कीजिए, एडमिशन कब से कब तक होती है, कितने साल का इसका पूरा कोर्स रहता है, बायोटेक्नोलॉजी कितने साल? जी, इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि BSc बायोटेक अगर आप करना चाहते हैं, BSc माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं, जोलॉजी और बॉटनी भी अवेलेबल है हमारे पास। ये होंगे 3-3 साल के कोर्सेज। अगले साल से जो कमिंग एकेडमिक सेशन आ रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स भी स्टार्ट कर रही है। दैट विल बी अ 4-year कोर्स बायोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी में, जोलॉजी, बॉटनी में। उसमें आपको और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पढ़ने के लिए मिलेंगे, सिलेबस मिलेंगे। तो जस्ट इमेजिन कि अगर किसी ने नॉर्मल BSc किया है लेकिन आपने अगर एडवांस BSc ऑनर्स किया है, आपने उससे एडिशनल कोर्सेज पढ़े हैं, आपका स्पेशलाइजेशन और बढ़ जाएगा। दैट अश्योर्स कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा एंड दैट विल बी ग्रेट फॉर योर करियर ऑल्सो। अब बात करते हैं PhD वाले स्टूडेंट्स की। हम PhD बायोटेक्नोलॉजी भी कराते हैं और जल्द ही हम PhD बॉटनी एंड जोलॉजी भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसका भी बहुत आसान तरीका है, साल में 2 बार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती है। आप एग्ज़ाम पास करिए, रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का जो पैनल है उसमें हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर गुंजन मुखर्जी, हमारे HOD सर डॉक्टर बोस और बाकी सारे प्रोफेसर्स बैठते हैं। हर एक प्रोफेसर का खास पकड़ है अपनी फील्ड में, क्योंकि हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है। तो जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शंस में, इसी तरह से अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज़ के प्रोफेसर्स बैठे होते हैं। बच्चों को आगे से चांस दिया जाता है कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपना गाइड चूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है वो जेनेटिक्स वाले प्रोफेसर के पास जा सकता है, किसी को माइक्रो में है वो उसके पास जा सकता है। एलिजिबिलिटी कैसे? एलिजिबिलिटी विल बी MSc, आपने मास्टर्स किया होना चाहिए और फिर यू कैन अप्लाई फॉर PhD। एक और स्पेशल चीज़ है यहाँ की, बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी बैचलर की जस्ट 12th है, आपके पास साइंस होनी चाहिए, इट्स नॉट अ कंपल्शन की बायोलॉजी भी होगी। आपके पास अगर साइंस है देन ऑल्सो यू कैन, वी हैव स्टूडेंट्स लाइक दैट जिनके पास अगर बायोलॉजी नहीं था तो भी वो BSc में, माइक्रो में, बॉटनी में, जोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। वी मेक श्योर कि स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने के लिए, वो हमारा टीचर्स की जिम्मेदारी है। हम पूरी अच्छे से उन्हें मेक श्योर करते हैं कि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। वर्ल्ड वाइड जानकारी दे रहे हैं, CUE क्यों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और बताती हूँ। मान लीजिए आपने एडमिशन लिया BSc माइक्रोबायोलॉजी में, आपने फ़ी पे कर दी है। मान लीजिए कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई, 2-3 दिन में आपको लगा कि शायद माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी में था या जोलॉजी या बॉटनी में था, बट अब क्या करूँ, फीस तो मैंने भर दी, एडमिशन मेरा हो चुका है।
लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हम आपको ये ऑफ़र भी देते हैं कि अगर शुरू के दिनों में ही आपको लगा कि आपसे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी नहीं हो पाएगा या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी या बॉटनी में है, आप अपना कोर्स भी चेंज कर सकते हैं। येस, वी कैन डू दैट। एडमिशन सेल में इनफैक्ट हमारे हर एक डिपार्टमेंट में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, एडमिन कोऑर्डिनेटर्स हैं। एवरीवन विल हेल्प यू एट एवरी पॉइंट। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, चाहे वो एडमिशन से लेके हो, एग्जामिनेशन से लेके हो, आपकी फीस से लेके हो, एलिजिबिलिटी, वी आर ऑल देयर टू आंसर योर क्वेरीज। सो वी मेक श्योर कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी कि आखिर क्यों बायोटेक्नोलॉजी बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतर माध्यम साबित हो सकता है। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आखिर क्यों बेहतर ढंग से बच्चों को इस कोर्स में कहीं ना कहीं शिक्षा देती है, और यहाँ की जो फैसिलिटी है उसके बारे में भी टीचर्स जो हैं वो अपने ढंग से जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बढ़िया माध्यम है और कहीं ना कहीं इसको लेकर कई तरह की क्वायरीज होती हैं। पेरेंट्स के मन में होता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों करवाई जाए, किस तरह से करवाई जाए। मैम, पैकेज की भी बात आ जाती है, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर, मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो यही रहता है कि बच्चे को अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी करवा रहा हूँ तो क्या ये उसके करियर के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पैकेजेस की भी बात कर लेते हैं कि हाँ 70,000 80,000 सैलरी ले सकता है बच्चा। येस, डेफिनेटली। इनफैक्ट अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, हमारे 5-6 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है अनअकैडमी में, स्कैलर में। इनफैक्ट अभी और कंपनीज भी आने वाली हैं प्लेसमेंट के लिए। 8-8 9-9 लाख के पैकेजेस में भी बच्चे डायरेक्ट, मतलब जस्ट एज अ फ्रेशर उनने ज्वाइन किया है, एज अ ट्रेनिंग उन्हें 8-8 9-9 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आफ्टर सम एक्सपीरियंस उनका करियर और अच्छा होता जाएगा। एक खास बात जो बायोटेक्नोलॉजी या साइंस की किसी भी फील्ड की है, जब आप खास करके रिसर्च में जाते हैं, आप कोई नई चीज़ ढूंढते हैं, किसी नई चीज़ का रिसर्च करते हैं, वो चीज़ जो है पब्लिश करते हैं जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में, जो कि इंटरनेट पे फॉरएवर रहेगी। आपका जो नाम है उस पर्टिकुलर रिसर्च के साथ हमेशा के लिए अमर रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी, आपका नाम और आपकी खोज जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगी। ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज़ आई डोंट थिंक कि और किसी चीज़ में होएगी। ऑल्सो बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ, आप हमेशा चूज़ कर सकते हैं वेदर यू वांट टू गो इन रिसर्च, या आपको इंडस्ट्रीज़ में जाना है, या आपको एकेडमिक्स में जाना है। हमने पहले रिसर्च में भी काम किया, हमने इंडस्ट्री में भी काम किया, और अब एकेडमिक्स में भी कर रहे हैं। तो लाइफ के अलग अलग पहलू में आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। अकॉर्डिंगली यू गेट ऑल द डिफरेंट एरियाज हियर इन बायोटेक्नोलॉजी। कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना केस लूँ, अगर मेरे घर पे छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक्स में आई एम वेरी कंफर्टेबल, लेकिन दैट डजंट मीन कि मेरा रिसर्च खत्म हो गया। आई हैव पीएचडी स्कॉलर हियर, आई हैव एमएससी रिसर्च स्टूडेंट्स हियर। हम अपनी रिसर्च भी करते हैं, हमारी पब्लिकेशंस भी होती हैं, और जब हम उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। बेहतर ढंग से आपने समझाया कि किस ढंग से बायोटेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। वो बच्चे जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके लिए महज जॉब जो है वो आखिरी विकल्प नहीं है, जो अपना नाम करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए ये बायोटेक्नोलॉजी एक सफल माध्यम है। और सीयू के अंदर जिस तरह की फैसिलिटी सीयू प्रोवाइड करवाने जा रहा है या सीयू प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को, वो कहीं ना कहीं अदर कॉलेजेस से थोड़ी अलग नज़र आती है, क्योंकि बेहतर जहाँ पर शिक्षा होगी, बेहतर जहाँ पर साधन होंगे, वहाँ पर बच्चा बेहतर ढंग से ट्रेन होके अपना भविष्य सुधारता हुआ नजर आ सकता है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।